सिंध काबीना का इजलास, अहम फैसलों की मंजूरी। पीपल्स कम्युनिटी हेल्थ सर्विसेज कंपनी के बजट की मंजूरी दे दी। 20 करोड़ रुपए बतौर इब्तदाई सरमाया और 2 अरब 72 करोड़ 30 लाख रुपए की ग्रांट मंजूर कर ली गई। मेहनत कशों की कम अज कम उजरत में 7.5% का इजाफा। तर्जुमान के मुताबिक कम अज कम नई उजरत का इतलाक 1 जुलाई से होगा। गाड़ियां रखने वाले अफराद हो जाएं तैयार। ऑफ रोड और तबाहशुदा गाड़ियों की डी रजिस्ट्रेशन पॉलिसी मंजूर। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह की ज़ेर सदारत सूबाई काबीना का इजलास। टैक्स अदा न करने और एलामिया जमा न करवाने वाली गाड़ियां ऑफ रोड तस्वुर होंगी। रजिस्ट्रेशन 30 रोज बाद मुअत्तल, 60 रोज बाद मनसूख की जाएगी। मोटर डीलर्स के लिए गाड़ियां रखने की इब्तदाई मुद्दत 6 माह, मजमूई होल्डिंग पीरियड 12 माह मुकर्रर की गई है। कराची के लिए येलो लाइन BRT अहम आवामी मनसूबा है। सूबाई वज़ीर शर्जिल मेमन की ज़ेर सदारत इजलास। मनसूबे की पेशरफ्त का जायजा। सिंध हुकूमत का यूटिलिटी रुकावटें फौरी दूर करने का हुक्म ब्रीफ किया। ताज हैदर पुल के दूसरे हिस्से का काम जल्द मुकम्मल किया जाए। IPPs का मसला नहीं हल हो सका और ट्रिलियन रुपयों के हिसाब से गर्दिशी कर्जे मुल्की मईशत पर सवार होते हैं। इसका कोई न कोई हल और मुस्तकिल हल निकालना चाहिए। न किसी को रोज़गार मिलता है और न मुल्क के रेवेन्यू में इजाफा होता है। निज़ाम अदल की इस्लाह किए बगैर पूरे मुल्क का निज़ाम दुरुस्त में नहीं आ सकता। मुफ्ती मुनीबुर रहमान का तकरीब से खिताब। कहा, कुछ बैंकों ने दीनी मदारिस के अकाउंट्स को बिला जवाज मुंजमद कर दिया था। डिप्टी गवर्नर स्टेट बैंक ने इस मसले को हल किया। गर्दिशी कर्जे मुल्क की मईशत पर बोझ हैं। रोजगार मिलता है ना मुल्क के रेवेन्यू में इजाफा होता है। गुड्स ट्रांसपोर्ट तंजीमों का 8 अगस्त से मुल्की हड़ताल का ऐलान। गुड्स कैरियर एसोसिएशन में हड़ताल पर इख्तिलाफात। हड़ताल के फैसले पर एसोसिएशन 2 धड़ों में तकसीम। नाराज ग्रुप का हड़ताल से लाताल्लुक़ी का ऐलान। हड़ताल सदर मलिक शेर खान का ज़ाती फैसला करार। नाराज अरकान ने कहा, गैर जरूरी हड़ताल का हिस्सा नहीं बनेंगे। हर आदमी का अपनी राय है, मगर ये मैं कहूँगा इंशाल्लाह हमारे पास अभी वक्त काफ़ी है। 8 तारीख दूर है कि अगर कुछ दोस्तों के अंदर खर्चात है तो बैठ के हम बात करेंगे। मामलात इंशाल्लाह अपनी जगह पर आ जाएंगे, क्योंकि इशू ऐसे हैं कि ट्रांसपोर्ट के रिलेटेड हैं, कोई मेरा ज़ाती इशू नहीं है। MQM पाकिस्तान ने कमर कस ली। एहतजाज तहरीक तेज करने के लिए ग्रैंड अलायंस बनाने का फैसला। सिंध हुकूमत मुखालिफ सियासी जमातों से MQM के राब्ते तेज। 9 अगस्त को सरजानी और 23 अगस्त को औरंगी टाउन में एहतजाजी जलसा किया जाएगा। पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला बढ़ता हुआ कर्ज है। आमिर परांचा चेयरमैन यूनिवर्सल पाकिस्तान बोले, सैलानी काबिल ज़हीन तैयार कर रहा है जिससे मुल्क में ज़र मुबादला आएगा। एक्सपोर्ट IT इंडस्ट्री तैयार होगी तो कर्जों से छुटकारा मिलेगा। मुल्क भर में 31 जुलाई तक कपास की आमद में सालाना बुनियाद पर 32% इजाफा रिकॉर्ड। कॉटन जर्नल्स फोरम एहसानुल हक का कहना है, कॉटन जोन्स में गन्ने की काश्त पर पाबंदी के बगैर कपास की बहाली मुमकिन नहीं। बिजली, गैस, टैक्स और मार्कअप की बुलंद शरह से सनतों को मुश्किलात का सामना है। टेक्सटाइल मिल्स ने जिनिंग फैक्ट्रियों से 7,04,000 बिल्स खरीदे। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में मजीद कमी। पेट्रोल 3 रुपये 39 पैसे सस्ता, नई कीमत 328 रुपये 56 पैसे मुकर्रर। डीजल की कीमत में 4 रुपये 7 पैसे फी लीटर कमी। डीजल की नई कीमत 385 रुपये 86 पैसे फी लीटर हो गई। पेट्रोल डीजल की 5 अगस्त के लिए कीमतों का नोटिफिकेशन जारी। सिंध में अब चेहरे की शनाख्त से उसातिज़ा की हाजिरी लगेगी। 17 अगस्त से 6 अजला में फ्रेम्स का आगाज। वज़ीर आला सिंध ने उसातिज़ा की हाजिरी के लिए नए सिस्टम की मंजूरी दे दी। कहा, सिस्टम ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीकों से फाल होगा। कामयाब निफाज के बाद सिस्टम पूरे सिंध में तोसी पाएगा। टेक्नोलॉजी से तालीमी निज़ाम एहतसाब मजीद मजबूत होगा। वज़ीर आला के इब्तदाई मरहले में मौसर स्पॉट और मॉनिटरिंग सिस्टम कायम करने की हिदायत।
लापता अफराद की बाजियाबी का केस गुमशुदगी के मुकदमा दर्ज न करने पर अदालत पुलिस पर बरहम। रेमाक्सी अदालत हुक्म दे चुकी, गुमशुदगी के मुकदमा दर्ज किए जाएं, फिर मुकदमा दर्ज क्यों नहीं किए जा रहे। अदालत की तफ्तीशी अफसर को हिदायत, आज ये लिखाना का बयान रिकॉर्ड करके मुकदमा दर्ज किया जाए। 6 अगस्त को रिपोर्ट तलब। सिंध हाई कोर्ट का वॉल चौकिंग और गैर कानूनी पोस्टर्स के खिलाफ बड़ा हुक्म। अदालत का गैर कानूनी पोस्टर्स फौरी हटाने की हिदायत। अदालत ने रिमार्क्स दिए, कानून पर अमल न होना शहरियों के साफ माहौल के हक को मुतासिर करता है। टूटी सड़कें और धुआं छोड़ती गाड़ियां सांस की बीमारी का सबब बनने लगी। मुख्तलिफ अस्पतालों में सांस और सीने की तकलीफ के साथ बच्चे रिपोर्ट होने लगे। तिबी माहिरीन ने एहतियात का मशवरा दे दिया, इस मौसम में मास्क का इस्तेमाल करें। समुद्री हवाएं मअतल, मौसम बरद, हब्स की कैफियत बरकरार, सांस लेना मुहाल। चंद मकामात पर बूंदाबांदी का भी इम्कान। शहर कायद में मौसम की अजब कहानी, सूरज ने भी कमर कसी। दर्जे हरारत 35 डिग्री रिकॉर्ड, शहर का फिजाई मयार तसल्ली बख्श करार। उज़्बेक एयरलाइंस सेंट्रम में ताशकंद कराची से बराह रास्त परवाजों का ऐलान। 3 सितंबर से हफ्तावार 4 परवाजें शुरू होंगी। जुमेरात और इतवार को 2 तरफा परवाजें ऑपरेट की जाएंगी। सेंट्रम एयर इससे कबल लाहौर से बराह रास्त परवाजें भी चला रही है। सरकारी और निजी हज स्कीम 2027 में अहम इंतजामी तब्दीली। अब 16 बैंकों के बजाय सिर्फ एक बैंक दरख्वास्तें वसूल करेगा। ज़राए के मुताबिक ऑनलाइन और ऑफ ब्रांच दोनों अदायगियां सिर्फ हबीब बैंक के जरिए होंगी। वजारत मजहबी उमूर और हबीब बैंक में जल्द मुआहदे पर दस्तखत किए जाएंगे। और पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन ने वर्ल्ड कप 2026 के लिए 20 रुकनी कौमी स्क्वाड का ऐलान कर दिया। पाकिस्तान दुनिया के सबसे बड़े हॉकी स्टेज पर एक्शन के लिए तैयार। पाकिस्तान हॉकी टीम आलमी सतह पर मुल्क का नाम रोशन करने के लिए पुरस्कार है।